स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में शेप साइज की वजह से जो भी ऊर्जा होती है, शेप हो गया, साइज हो गया, उसकी विशेष स्थिति होती है, उसके वजह से जो भी ऊर्जा होगी उसके पास, उस ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि किसी वस्तु को आपने ऊपर की ओर उठाया, धरती के विरुद्ध आपने काम किया, तो जो आप काम करते हो वह ऊर्जा के रूप में उसके अंदर स्थिर हो जाता है। अब उसको अगर छोड़ दोगे वहाँ से तो गिरेगा, तो जो भी गिरने की वजह से आपका काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अपना खोपड़ी रखा उसके नीचे तो खोपड़ी के फूटने का काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोग इसका उपयोग भी करते हैं, बहुत अच्छी जगहों पे उपयोग करते हैं। जैसे कि एक साइड में ढेकुली देखा है आपने? ढेकुली नहीं जानते? ढेकुली पुराने ज़माने में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था। तो वो लोग करते क्या थे कि एक जैसे कि बैरियर लगा होता है रोकने के लिए, फाटक, रेलवे फाटक पे, अन्य जगहों पे, तो उसको उठाने वाला पीछे की ओर लोड बांधा जाता है, इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का बनेगा और यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, यहाँ पे बाल्टी लटका लेते थे। ये बाल्टी मान लेते हैं कि है, बाल्टी बांध करके लटका ली गई है, ठीक ना? यहीं पे बांधे, नीचे ना बांधे, यहाँ पर बांध लिया गया, बाल्टी लटक गई। और इस साइड में क्या किया जाता था? यहाँ पे एक आलम्ब सेट कर दिया जाएगा। उत्तोलक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है। उत्तोलक पढ़े हो ना? एक ऐसी छड़ी जो अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्तोलक। लीवर बोलते हैं। लीवर मतलब करेजा वाला लीवर नहीं, लीवर का मतलब उत्तोलक। तो यहाँ पे ढेर सारा लोड बांध दिया जाता था और वो व्यक्ति करेगा क्या? यहाँ पर अगर पानी है, अगर पानी का सोर्स है तो उसको ये खींचेगा नीचे की ओर और पानी उसमें भर जाएगा, और वो छोड़ देगा तो ये अपने आप कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है? पानी निकालने का तरीका, यहाँ पर व्यक्ति ने बेंच लगाया, उसको खींचा, हाथ से खींचा तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे भर जाएगा इसमें पानी, और वो छोड़ देगा तो इस लोड की वजह से, अब सोचो कि जैसे वो खींचा यहाँ पे तो ये लोड कहाँ चला गया? ये सीधा हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर बाल्टी आएगा और बाल्टी भर जाएगा, यहाँ पानी से भर जाएगा। उस कंडीशन पे ये लोड कहाँ आ जाएगा? ये लोड ऊपर चला आएगा। और जब ये इंसान इसको छोड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये लोड किधर की ओर जा रहा है? जब आपने इसको नीचे खींचा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और जब ये ऊपर जाएगा तब ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। समझना इस तरीके से कि व्यक्ति ने अपने हाथ से इस पूरे बाल्टी को सहित खींचा इसके, तो ये चीज़ कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अगर ये चीज़ ऊपर चला गया और ये नीचे पानी भरा तो इसको ऊपर उठाने में जो भी आपने काम किया है वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। ऊर्जा के रूप में संचित होने का मतलब कि इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई है? स्थितिज ऊर्जा आ गई। कंडीशन बना, स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब जैसे आप छोड़ोगे तो वो स्थितिज ऊर्जा वर्क करेगा और पानी कहाँ चला आएगा? ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? स्थितिज ऊर्जा का मतलब कि उसकी विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, जो उसकी स्पेशल कंडीशन है, शेप है, साइज है या फिर कहीं भी स्थिति है, उसकी वजह से उत्पन्न ऊर्जा को या फिर मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा की अगर परिभाषा लिखने का अगर आपसे कोई बोले तो आप क्या लिखोगे? वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। कई प्रकार की हो सकती है। द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु के पास, तो उस द्रव्यमान के कारण उसके अंदर एनर्जी होती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, आप टकरा के आ रहे हो कहीं से, मतलब बहुत तेज़ी से आ रहे हो, टकराते हो यहाँ पे, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वह आपके वेग को रोक सके। वो द्रव्यमान के कारण एनर्जी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान ऊर्जा बोलेंगे उसे। उसे कौन सी ऊर्जा बोलेंगे? वो विशेष क्वालिटी है उसकी। स्प्रिंग पकड़ के अगर खींचो आप तो उसमें इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्था होती है। प्रत्यास्था का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी वस्तु को खींचा
तो खींचने के बाद उसका साइज चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वापस से वह पुराने साइज में चला जाएगा। यह क्वालिटी प्रत्यास्थता कहलाती है। इलास्टिसिटी, रबड़ खींचते हो इलास्टिक होता है, खींचने के बाद जैसे ही आप छोड़ोगे पुरानी कंडीशन में चला जाएगा। स्प्रिंग होता है, मतलब एक फिक्स टाइम भी होता है उसका, मतलब कि फिक्स ड्यूरेशन होता है कि उतने दूर खींचोगे तो रिटर्न होगा। अगर आपने कहीं ताकत लगा के उससे ज़्यादा खींच लिया तो उसके बाद वापस नहीं जाएगा वो। जैसे कि रबड़ आप खींचते रहे टूट गया रबड़, तो रबड़ खींचते टूट जाएगा तो दोबारा वापस थोड़ी नहीं आएगा, वो टूट गया। लेकिन जहाँ तक उसके चरम सीमा है वहाँ तक खींचने के बाद अगर उसको छोड़ते हो तो वापस रिटर्न आने की संभावना होती है। क्या बोलते हैं ऐसी ऊर्जा को? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रत्यास्थ, समझ रहे हो ये शब्द? और उसके इस गुण को प्रत्यास्थता बोलते हैं, ता लगा देना इसी में, इलास्टिसिटी। अब विशेष स्थिति कारण जो ऊर्जा होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्थितिज ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो होती है वो लगभग प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है। और जो हमने आपको द्रव्यमान ऊर्जा बताया, एग्जाम्पल में हमने कौन सी ऊर्जा ले लिया यहाँ पे? द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान के कारण व्यक्ति के पास जो ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान ऊर्जा। और इस बात को लेकर के आइंस्टीन ने समीकरण दिया था, और वह दुनिया का बहुत बड़ा समीकरण है। माना जाता है कि वो जो समीकरण दिया था उन्होंने द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज करने के लिए, वो अभी तक का सबसे बड़ा समीकरण है। उन्होंने द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज करने का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला कि द्रव्यमान से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, बस उस द्रव्यमान में प्रकाश के वेग के स्क्वायर से हम क्या कर दें? गुणा कर दें। E=mc²। और यहाँ पे m क्या है? जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, m बराबर क्या? वस्तु का द्रव्यमान। और c बराबर क्या होगी? c बराबर प्रकाश का वेग। और कहाँ पर? वेग या चाल कहाँ पर? निर्वात में। ये बात याद रखना। c से किसको दिखाया जाता है? c से किसे दिखाया जाता है? यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में प्रकाश के वेग के स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो उसके द्रव्यमान की वजह से जो भी एनर्जी है उस एनर्जी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आने वाले समय में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा आगे चल के डेवलप होने वाला है। अभी जो हमारा साइंस है वो अभी इतने इसका यूज करने के काबिल अभी नहीं है। और जब आइंस्टीन ने ये दिया था तब वो उस टाइम पे बोला था कि आने वाले समय में यही चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर होगा, हम लोग द्रव्यमान से ऊर्जा प्राप्त करेंगे आगे चल के। ये कॉन्सेप्ट था E बराबर mc²। क्या ऊर्जा का ये जो स्थिति ऊर्जा इसका कोई और सूत्र है? जैसे हमने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात कर ली, ये तो द्रव्यमान ऊर्जा हो गया। एक और ऊर्जा की बात करते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगर आपने किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाया तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही क्या होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये लिख सकते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस या फिर उसको हटाकर हम किसी लिख सकते हैं, किसी वस्तु को उठाने में किया गया। और ये बात तो सबको पता है कि जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? किया गया कार्य किसके बराबर?
ऊर्जा के बराबर। स्थानांतरित की गई ऊर्जा जो होती है वो किए गए काम के बराबर होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को उठाने में, कहाँ उठाने में, ऊपर उठाने में किया गया कार्य कौन सी ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज, ठीक है। यू से दिखाते हैं इसको, या फिर इसको एनर्जी पोटेंशियल पी से भी दिखाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको यू से दिखाते हैं। और एक सिंबल है यूज करने के लिए, कैसे निकालेंगे, तो आपको ये बात पता है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो, कितना m, तथा गुरुत्वीय त्वरण कितना g, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है g, यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो, तब किसी वस्तु को अगर उठाया गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, उस वस्तु को आप कहाँ तक उठाते हो, इस वस्तु को आप h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हो और यहाँ पे लेके आते हो, तो आपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम किया है। इसको अगर आप उठाकर यहाँ तक लेके आए तो पृथ्वी तो इसको नीचे की ओर खींच रही है, आपने इसके अपोजिट काम किया है। तो आपने जो काम किया वो काम इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई, और वह एनर्जी क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगर द्रव्यमान इस वस्तु का यहाँ पर भी m है, अगर यहाँ पर भी m है, तो द्रव्यमान m और ऊंचाई कितना आपने उठाया इसको h, और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कितना काम किया g, ये बात पता है। तो जितना बल आपने लगाया वो बल कितना होगा, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होगा, आपने उतना ही बल तो लगाया ना ऊपर उठाने। तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो, तब h ऊंचाई तक ऊपर ले जाने में किया गया कार्य, वो कार्य निकालेंगे आप। कार्य का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स अपान में डिस्प्लेसमेंट, यही फार्मूला है ना वर्क का, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जितना विस्थापन होगा उसी दिशा में। तो यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो जो बल होगा गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा F, और गुणे में F नहीं जी, बल डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे, m इंटू जी, गुरुत्वाकर्षण बल होगा इतना, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई h, mg ये किसको डोनेट करेगा, फोर्स को, बल को, गुरुत्वीय बल को, और ये h ऊंचाई, h किसको दिखाएगा, ऊंचाई को। तब u बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू h, यानी कि पृथ्वी से अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पर है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, m इंटू जी इंटू h के बराबर होगी। m क्या, वस्तु का द्रव्यमान, g वस्तु में पृथ्वी के द्वारा जो त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, पृथ्वी के सतह से, धरातल से उसकी ऊंचाई। यहाँ पर g की वैल्यू में कंट्रोवर्सी होती है कि g की वैल्यू सर 10 यूज करें या फिर g की वैल्यू हम यूज करें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना कि हमेशा आप यूज कितना करोगे, 9.8। अगर उसने बोला कि हाँ 10 यूज कीजिए तब आप कितना रखोगे, 10, नहीं तो जो मान उसका है वो कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है। तो पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पे, h ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, m इंटू जी इंटू
H। ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन अगर मूवमेंट हो रही है, गतिशीलता है अगर पिंड के अंदर, तो वो एनर्जी चेंज होती रहती है। वो एनर्जी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और वह एनर्जी जो चेंज होगी वह गतिज से स्थितिज, स्थिति से गति, टोटल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये क्या समझा आपने? स्थिति ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, विशेष आकार के कारण जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और आपने ये देख लिया, पृथ्वी की सतह से अगर कोई h ऊंचाई पर कोई पिंड है तो उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? m इंटू जी इंटू एच। ये स्पेशल है। ये क्या है? स्पेशल है। स्पेशल होने का मतलब ये है कि इस पर आपको सवालें भी लगानी है क्लास 9th में। नोट करो। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब जैसे कि आपके पास गतिज ऊर्जा है, एकाएक आप रुक जाते हैं, आपकी गतिज ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे कि स्प्रिंग की बात करते हैं या फिर किसी अन्य चीज़ की बात करते हैं, जब मूवमेंट करता रहता है तो गतिज ऊर्जा है। अगर एक पिंड ऊपर है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, नीचे की ओर गिरता हुआ चला गया और धरती पर जैसे ही गिरा उसकी स्थितिज ऊर्जा पहले तो चेंज हुई, किस में? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा लास्ट में पहुँचते पहुँचते धरती पर जब स्थिर हो गया तो किस में चेंज हो गई? बात समझ में आ रही है क्या? ऊर्जा आप नष्ट नहीं कर सकते और ना ही आप अलग से उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऊर्जा क्या किया जा सकता है? केवल चेंज किया जा सकता है। उसे ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना ही उसे बना सकते हो। कुछ चेंजिंग के नाम हैं, कुछ ऐसे ऊर्जा के रूपांतरण की मशीनें हैं, टेक्निक है जिससे कि हम ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ ऊर्जा का रूपांतरण देख लेते हैं। कुछ ऊर्जा रूपांतरण देखो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण और किस प्रकार से हैं। जैसे कि हम बात कर देते हैं, एक टेक्निक आपके पास है विद्युत बल्ब। बल्ब को आप कौन सी ऊर्जा दे दो? बल्ब को आप विद्युत ऊर्जा दे दो, उसको चेंज कर देगा, प्रकाश ऊर्जा में चेंज करेगा, उसमें ऊर्जा में चेंज करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या?
जैसे कि हमने बल्ब लिख दिया, तो बल्ब कौन सा काम करता है? बल्ब, जो विद्युत बल्ब है वो चेंज करेगा किसको? विद्युत ऊर्जा उसको देना पड़ेगा। कौन सी ऊर्जा देंगे आप उसे? विद्युत ऊर्जा। अगर आपने विद्युत ऊर्जा दिया किसको? बल्ब को, तो क्या देगा आपको? प्रकाश ऊर्जा और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा आपको प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब आपने उसको कौन सी ऊर्जा दिया? आप बल्ब जलाते हो तो कौन कौन सा चीज़ मिलता है? रेड कलर का बल्ब, उसमें हीट भी मिलता है आपको। अगर मोटर की बात करें तब पानी ऊर्जा देता है। विद्युत मोटर की बात कर ले तो विद्युत मोटर क्या चेंजिंग करता है? विद्युत मोटर की चेंजिंग बताइए ज़रा। तो विद्युत मोटर क्या करेगा? इसको भी आप कौन सी ऊर्जा दोगे? विद्युत ऊर्जा आप इसको भी दोगे, और इस विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। किस में चेंज करेगा? क्या समझ में आ रहा है ये? नहीं आ रहा? मोटर में आप क्या देते हो? विद्युत ही देते हो ना, और वो घूमना स्टार्ट कर देता है। घूमना मतलब कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। घूर्णन ऊर्जा दे रहा है कि नहीं दे रहा हो? घूर्णन ऊर्जा को, गति करने वाले को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का क्या मतलब होता है? कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, यंत्र कोई काम कर रहा है जिसकी वजह से ऊर्जा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यांत्रिक ऊर्जा। अगर आप दौड़ रहे हो तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा भी तो यांत्रिक ऊर्जा ही है ना। ये बात याद रखना कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, इस यांत्रिक ऊर्जा में दो चीज़ें कौन कौन सी? हाँ, गतिज ऊर्जा और प्लस में स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों को जोड़ करके कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। अगर हम डायनमो की बात कर लेते हैं, डायनमो नाम सुना है? बताओ, सुना हो तो। डायनमो क्या करता है? डायनमो गतिज ना बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है ये? विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर जानते हो? जनरेटर, जनित्र, वही। जंगलेटर नहीं, जनरेटर। हमारे यहाँ जो भाषा प्रचलित है, जनरेटर नाम नहीं आता, पहले जंग फिर लेटर। समझ में आ रहा है क्या? लाइट जाने के बाद जो लेटर टाइम होता है उसमें वो जंग लड़ता है, इसलिए उसका नाम जंग लेटर देते हैं हम लोग। हाँ, समरसेबल जो होता है वो एक पंप है जो नीचे से पानी को उठाता है, वो भी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और यांत्रिक ऊर्जा आपको देता है। वो मूवमेंट करता है, घूमता है। घूमने वाली एनर्जी तब मिलेगी जब उसको आप करंट दोगे। ठीक है? यांत्रिक ऊर्जा डायनामो को मिलेगा तो किसमें चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में। क्या चेंजिंग समझ में आ रही है आपको? अगर हम बात करें लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर क्या चेंज करता है? लाउड स्पीकर चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा? अगर आपने दिया कौन सा चीज़, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा दी, किसको? लाउड स्पीकर को। अगर आपने कौन सी ऊर्जा दे दी? विद्युत ऊर्जा, किसको? लाउड स्पीकर को। तो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? ध्वनि ऊर्जा में। और जस्ट इसका अपोजिट भी होता है। अपोजिट क्या है? कि अगर आपने कहीं पर ध्वनि ऊर्जा दी,
अगर आपने कहीं पे कौन सी ऊर्जा दे दी, ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगा विद्युत ऊर्जा में। कौन कन्वर्ट करेगा? ध्वनि ऊर्जा आपने दी, उसे विद्युत में कन्वर्ट किया। माइक, जो माइक होता है ना, आप बोलते हो तो आप तो ध्वनि ऊर्जा दे रहे हो ना, वो ध्वनि ऊर्जा वो माइक कन्वर्ट किस में करता है? विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने के बाद में वो आगे जाएगा लाउड स्पीकर के बाद, वही विद्युत ऊर्जा फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में। समझ में आ रहा है क्या? आप बोलते हो, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट विद्युत से ध्वनि निकलने लगती है। आप पहले ध्वनि देते हो, फिर वो किस बन जाता है? विद्युत। और विद्युत गया किसके पास? लाउड स्पीकर के पास। वो क्या बन जाएगा वहाँ से? तो ध्वनि ऊर्जा माइक देने पर किस में चेंज हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। क्या समझ में आ रही है? ध्वनि ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगा? क्या ये चेंजिंग समझ में आ रही है? क्या ये चेंजिंग समझ में नहीं आ रही है? हाँ, किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। वो तो गतिमान होती है ध्वनि, एक जगह रुकती थोड़ी ना है। कहीं कंफ्यूजन है तुम लोगों को? अब एक बात बताओ, हम आपको एक छोटा सा दे रहे हैं एग्जाम्पल, आप बताना क्या होता है उसमें। जैसे हमने आपको दे दिया डीजल इंजन, बताओ ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करेगा? डीजल इंजन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करेगा? अच्छा एक बात बताओ, डीजल इंजन को पहले आप क्या दोगे और वो बाद में आपको क्या देगा? हाँ, डीजल आप जलाओगे, पंपिंग सेट को दोगे, उसी को बोलते हैं ना हम लोग डीजल इंजन। तो डीजल इंजन जब आप उसको दोगे तो वो डीजल इंजन को डीजल इंजन जो है वो कन्वर्ट करेगा उस ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वो हीट से चलता है। किससे चलता है? वो हीट से। तो यानी डीजल इंजन को अगर आपने क्या दे दिया? हीट, यानी कौन सा दे दिया आपने? कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा डीजल इंजन किस में चेंज कर देगा? बोलो। एक बात बताओ, आपके बॉडी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? तो ह्यूमन का जो शरीर है वो चेंज करता है किसको? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पेशीय ऊर्जा भी होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? तो आपने ये बात कंफर्म कर ली, कौन सी बात? कि ऊर्जा न तो आप बना सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो, उसको एक रूप से दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे विद्युत ऊर्जा अगर हमने किसको दे दिया? बल्ब को, तो क्या दे देगा हमको? प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पर अगर आपने विद्युत ऊर्जा विद्युत मोटर को दिया था, वो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। करेगा चेंज। और अगर आपने यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा दे दिया किसको? डायनामो को। डायनामो को आप जनित्र भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? जनित्र। कुछ लोग इसको ये नाम देते हैं, ये बारात में प्रचलित नाम जंगलेटर है, तो जनरेटर ही पढ़ाना इसको आप लोग। हाँ, समरसेबल को समरसेबल ही बोलते हैं, जल पंप कह सकते हो। समरसेबल ही नाम है उसका, समरसेबल। समरसेबुल नहीं, समरसेबल होता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्वनि ऊर्जा अगर माइक को मिलता है तो किस में कन्वर्ट करेगा? लाउड स्पीकर नहीं पागलों, विद्युत ऊर्जा में। कुछ भी कभी भी बोल दोगे आप लोग। क्या ये समझ में आ गया? ये आपको एक होमवर्क देता हूं, आप कोई ऐसी टेक्निक बताओ जो रासायनिक
ऊर्जा को कन्वर्ट करता हो विद्युत ऊर्जा में। अगर आपको रासायनिक ऊर्जा मिले और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये आपको होमवर्क रहा। पवन चक्की कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा दोगे तब वो विद्युत बना करके देगा आपको। पवन चक्की तो ऐसे नॉर्मल होता है ना जी। पवन चक्की में आप यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देते हो तो उसको घुमा घुमा के ऊर्जा देता है, यांत्रिक ही रहता है वो तो।